और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में मदरसा शिक्षा को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। कभी बच्चों की संख्या फर्जी निकलती है, कभी शिक्षा के लिए तय मापदंड पूरे नहीं मिलते और कभी कहीं और के बच्चे भी पाए जाते हैं। अब नया मामला हिंदू बच्चों का मदरसों से मजहबी तालीम देने का सामने आया है। मजहब की तालीम दी जा रही थी। दतिया के एक मदरसे में मुस्लिम बच्चों के साथ साथ बड़ी संख्या में करीब 30% जो लोग बता रहे हैं, वहीं के लोग पढ़ाने वाले 30% हिंदू बच्चों को भी तालीम दी जा रही है। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने न केवल संज्ञान लिया बल्कि प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों तक बच्चों को लाने के लिए मिड डे मील सहित तमाम योजनाएं सरकार चला रही है। मकसद है कि हर बच्चा शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल आए, लेकिन तमाम सुविधाओं और योजना के बावजूद हिंदू बच्चे भी स्कूल की बजाय मदरसों में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये मामला इतना बड़ा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। दरअसल दतिया के अरबिया मदरसे में हिंदू बच्चों के दाखिले की जानकारी पर बाल आयोग के कान खड़े हो गए। इस मदरसे में 30% से ज्यादा हिंदू बच्चों को तालीम दी जा रही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के मुताबिक मदरसे दीनी तालीम के लिए है, लेकिन किसी बच्चे को उसकी माँ बाप की इजाजत के बगैर दूसरे धर्म की शिक्षा देना संविधान और बच्चों के मूल अधिकार का उल्लंघन है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि अरबिया मदरसे के बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया जाए। मदरसों में क्यों भेजें? बच्चों की जगह स्कूल है, वहाँ उन्हें पढ़ना चाहिए। इसका आयोग ने संज्ञान लिया है। हमने पहले भी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी सहित देश के सभी चीफ सेक्रेटरीज को इस तरीके के मामलों के बारे में आगाह किया, उनसे रिपोर्ट मांगी है। इस मामले का हमने फिर संज्ञान लिया है और डीएम को नोटिस किया है कि सारे बच्चों को तत्काल स्कूल में एनरोल कराएं और हमको रिपोर्ट दें। कोई कार्रवाई की भी चेतावनी? डेफिनेटली कार्रवाई तो उनको करनी ही चाहिए। क्यों किसी हिंदू बच्चे को वो इस्लामिक शिक्षा देने के लिए मदरसे में रखना चाहते हैं? उधर अरबिया मदरसे के संचालक मोइन खान का दावा है कि हिंदू बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी जाती। कोई बच्चा अगर उर्दू सीखना चाहे तो माँ बाप की इजाजत से उसे सिखाया जाता है। मजहबी तालीम के लिए हम बच्चों को तो उर्दू भाषा में पढ़ाते हैं और जैसे कुरान है तो कुरान की जो पहली किताबें हैं स्टार्टिंग की, वो बच्चों को कुरान नाजरा पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को। जैसे बच्चे जो पढ़ना चाहें, वो भी मुस्लिम बच्चे और जो अदर समाज के बच्चे हैं, उनको ना तो हम लोग फोर्स करते हैं और ना ही पढ़ाते हैं। इसके लिए पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, वो नहीं उर्दू जो दीगर हैं बच्चे मुस्लिम के अलावा हैं जो, उन बच्चों को हम लोग मजहबी तालीम नहीं पढ़ाते और ना है वो पढ़ते हैं। कुछ बच्चों ने लेकिन उर्दू भाषा के लिए रुचि अपनी की थी, तो हमने उनके माता पिता से बोला कि आप हमें लिखित में लिख के दें कि हमें आपको उर्दू भाषा पढ़ना है। हम उसके लिए भी तैयार हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि सरकारी स्कूल होने के बावजूद दतिया जैसे शहर में प्रशासन के नाक के नीचे हिंदू बच्चे क्यों मदरसों में तालीम ले रहे हैं, वो भी तब जब यहाँ सुविधाओं और पढ़ाई के नाम पर कोई इंतजाम नहीं दिखता। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 2 कमरों के बदहाल अरबिया मदरसे में हिंदू बच्चों को दीनी तालीम देना एक साजिश है? बहरहाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले में एक्शन ले लिया है, लेकिन प्रदेश के हजारों मदरसों में क्या हो रहा है, ये भी जांच का एक बड़ा मुद्दा है। दतिया से अशोक शर्मा के साथ अशरफ कासमी, न्यूज़ 18 दिल्ली। सनातन धर्म के अपमान के साथ साथ शाहरुख खान की फिल्म पठान पर इस्लाम की तौहीन का भी आरोप लग रहा है। फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका की बिकनी पर संतों और हिंदू संगठनों की नाराजगी के बाद अब मध्य प्रदेश की मुस्लिम कमेटियों ने भी पठान को इस्लाम के खिलाफ बताया है। मुस्लिम कमेटियों ने प्रशासन से फिल्म पर बैन की भी मांग कर डाली है। सनातन का अपमान और इस्लाम की तौहीन, पठान के विरोध में अब हिंदू मुस्लिम साथ साथ। जी हां, शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान पर कंट्रोवर्सी और बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले तक हिंदू संगठनों, संतों और बीजेपी नेताओं ने पठान पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया था, लेकिन अब मुस्लिम कमेटियों ने भी इस फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के चेयरमैन औसाफ शाह मीर खुर्रम ने पठान को इस्लाम की तौहीन बताया है और बैन की मांग की है। पठान नाम से कोई फिल्म बनाई गई है जिसमें मजहब इस्लाम
कि कानून और उसूलों का मजाक उड़ाया गया है। बहुत बेहूदगी, अश्लीलता और नंगापन दिखाया गया है और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में इस फिल्म को लेकर बेहद गम, गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी हर उस अमल की मुखालिफत करती है, मजम्मत करती है, विरोध करती है जो अमल मजहब इस्लाम की तौहीन करने के लिए किया जाए या मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए किया जाए। मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड ने भी फिल्म का विरोध किया है। उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष काजी अनस अली ने फिल्म पर अश्लीलता परोसने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए इस्लाम का गलत प्रचार किया गया और मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा फिल्म से देश में शांति भी भंग हो सकती है, लिहाजा पठान पर रोक लगाई जाए। उलेमा बोर्ड और मुस्लिम त्योहार कमेटी ने मुस्लिम समाज से भी फिल्म के बायकॉट की मांग की है। एक फिल्म पठान नाम से बनी है जिसमें शाहरुख खान है। शाहरुख खान एक हीरो हैं, लोगों ने देखते हैं, पसंद करते हैं। इस फिल्म को लेकर हमारे पास कई जगह से फोन आए, लोगों ने बात की हमसे कि साहब गम गुस्से का इजहार किया उन्होंने कि इस फिल्म के अंदर अश्लीलता फैलाई गई है। इस फिल्म के जरिए से इस्लाम का गलत प्रचार प्रसार किया गया है, इस्लाम का गलत तारुफ किया गया है। इसी फिल्म को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने एक स्टैंड लिया है। उन्होंने मजम्मत की है इस फिल्म की, बाइकआउट किया है। उन्होंने अपील की है कौम मिल्लत के नौजवानों से, कौम मिल्लत के लोगों से कि इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें। उन्होंने अपील की है सेंसर बोर्ड से कि इस फिल्म को बिल्कुल मंजर आम पर नहीं आना चाहिए, इस बात की। तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड भी ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की इस बात की तायीद करते हैं, हम उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कह चुके हैं कि अगर पठान में वेशभूषा और सीन को ठीक नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश में फिल्म की रिलीज पर विचार करना होगा। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए ये विचारणीय प्रश्न होगा। इस फिल्म के विरोध में बीजेपी, हिंदू संगठनों और मुस्लिम कमेटियों के साथ खड़े होने के बाद कांग्रेस अलग थलग पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने फिल्म के बहाने बीजेपी पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए हैं। देखिए, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी सदैव बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं, जबकि हम हमेशा कहते हैं कि भाजपा तृष्टिकरण की राजनीति इसी माध्यम से करती है। भाजपा कहते हैं हम तृष्टिकरण का, ये तृष्टिकरण की राजनीति नहीं तो क्या है कि पठान नाम है, शाहरुख खान हीरो है, दीपिका पादुकोण को आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आप इतने बड़े समाज के बहू बेटियों के रक्षक है तो आज भी निरंतर मध्य प्रदेश में बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति नरोत्तम मिश्रा जी, आप खुद से पूछ कर देखिए। और आप सिर्फ फिल्म के माध्यम से सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपका भ्रम है, ये सिर्फ आप नफरत बांट रहे हो, कुछ नहीं। दरअसल विवाद की मुख्य वजह है फिल्म का गाना बेशर्म रंग। मेकर्स ने गाने को रिलीज किया है जिसमें दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकनी में शाहरुख खान के साथ नाचती गाती नजर आती हैं। हिंदू संगठनों को भगवा रंग की बिकनी पर बेशर्म रंग के बोल से कड़ा ऐतराज है, जबकि मुस्लिम कमेटियों ने इसे काफी अश्लील गाना बताया है। बहरहाल पठान के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। लव जिहाद के एक सनसनीखेज मामले ने राजधानी भोपाल में खलबली मचा कर रख दी है। पंडित बनकर फैजल ने एक दलित छात्रा से दोस्ती की, होटल में ले जाकर रेप किया। आरोपी ने घिनौनी करतूत का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने की धमकी देकर 3 साल तक शोषण करता रहा। इस कांड के सामने आने के बाद सरकार सख्ते में है।
सरकार ने आदेश जारी किया है कि शादी कराने वाली संस्थाओं के लिए भी लड़का लड़की का पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। इसमें खास बात सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इस लड़के ने अपना नाम बदलकर लड़की से जो दोस्ती की थी उसी नाम का इसने आधार कार्ड भी बनवा लिया था। दिल्ली का श्रद्धा वॉकर हत्याकांड, एक ऐसी वारदात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्यार के नाम पर आफ्ताब का ऐसा खूनी खेल जिसका खौफ दिल्ली के जहन में जिंदा है। आफ्ताब ने श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए। कई दिनों तक उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और धीरे धीरे आसपास के जंगलों में उन टुकड़ों को ठिकाने पर लगा दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद लव जिहाद के खिलाफ देश में सुर और तेज हो गए हैं। हाल ही में भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि लव जिहाद से हमारे समाज में जहर फैल रहा है। यह देश के लिए कलंक है, क्योंकि लव तो अब जिहाद हो चुका है। दरअसल अब लव जिहाद के डर्टी गेम का जिक्र इसलिए क्योंकि फिर एक हिंदू लड़की इसका शिकार बनी है। इस बार भोपाल में एक छात्रा के साथ पंडित बनकर फैजल ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जी हाँ, आरोपी ने खुद को पंडित बताकर 3 साल पहले छात्रा से दोस्ती की थी। इसके बाद होटल में ले जाकर रेप किया। तब पीड़ित नाबालिग थी। आरोप है कि फैजल ने धमकी देकर 3 साल तक छात्रा के साथ रेप किया। लव जिहाद की सनसनीखेज वारदात ने सरकार को भी सकते में डाल दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता कानून है, लेकिन सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शादी कराने वाली संस्थाओं को लड़का लड़की का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके तहत रजिस्ट्रार, मैरिज ब्यूरो, नोटरी और शादी कराने वाली संस्थाओं को पुलिस को जानकारी देनी होगी। इससे फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर होने वाली शादियों पर रोक लग सकेगी। उस पर कार्रवाई हो गई है, कायमी हो गई है। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है, ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं रोकने में एक कारगर कदम और होगा। दलित लड़की को प्यार का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी का नाम फैजल सैयद अब्बास है। उसने शान पंडित बनकर लड़की से दोस्ती की थी। दोनों की जान पहचान सोशल मीडिया पर हुई थी। दोस्ती के बाद उसने लड़की का रेप किया, एक बार नहीं बल्कि 3 साल तक। लव जिहाद की साजिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने शान पंडित के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या पीड़ित लड़की इसकी इकलौती शिकार है, क्योंकि जिस तरह उसके पास हिंदू नाम के फर्जी आधार कार्ड है, इससे जाहिर है कि उसके मंसूबे क्या रहे होंगे। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए बासु चौरे की रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह, जो कि 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश में खुरई, सुर्खी और सागर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, उनका यह कार्यक्रम है। लेकिन आरोप यह है कि बीजेपी सरकार ने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। दिग्विजय सिंह के दौरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार में मुझे खुद प्रताड़ित किया गया था। देखिए। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के दौरे पर सियासत गरमाने लगी है। दिग्विजय सिंह खुरई, सुर्खी और सागर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से दरअसल मुलाकात करने जाने वाले हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी शासनकाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है। दिग्विजय सिंह इसे लेकर कार्यकर्ताओं से घर पर मुलाकात करेंगे। और फिर कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने की थी वो माफिया, दारू माफिया और तनाव तक माफिया। क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? और इसकी खासियत ये है कि जहाँ जाते हैं
कहीं पे भी फील्ड पे जाते हैं तो घबरा जाते हैं कि ये तो कांग्रेस का वोट बैंक यहाँ बढ़ेगा। तो ये है, तो भूपेंद्र सिंह जी निवेदन है कि किसी के आने जाने पे भी रोक मत लगाओ। उधर दिग्विजय सिंह के दौरे पर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह पर षड्यंत्र करने के साथ ही कांग्रेस के शासनकाल में खुद को प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए। दिग्विजय सिंह जी हमेशा षड्यंत्र की राजनीति करते हैं और कांग्रेस की जब सवा माह की सरकार थी तो हमारे अकेले कोरई विधानसभा क्षेत्र में मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। तो सवा साल में बदले की भावना से कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने के साथ ही प्रताड़ित करने के आरोप लगाती रही है। आने वाले चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में भी है। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस के आरोपों को हवाई ठहराया जाए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर मचे घमासान के बीच गवर्नर ने बिल से जुड़े 10 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हम राजभवन को जवाब भेजेंगे, लेकिन राजभवन से पूछे गए सवालों को कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण भी बता रही है। उधर बीजेपी कह रही कि हालात को देखते हुए राजभवन का सावधानी बरतना भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से सर्वसम्मति के साथ पारित किया गया आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में गवर्नर के साइन का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी के दबाव में राज्यपाल ने अब तक विधेयक को मंजूर नहीं किया है, जबकि विधेयक लाए जाने से पहले खुद गवर्नर अनुसुईया उइके ने कहा था कि वे फौरन साइन करेंगी। इस सियासी घमासान के बीच राजभवन ने 10 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांग लिया है। गवर्नर ने सरकार से पूछा है कि क्या विधेयक पारित होने से पहले ST/SC के संबंध में डाटा जुटाया गया। सरकार से 50% से अधिक आरक्षण के लिए विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों का ब्यौरा भी मांगा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले के 2.5 महीने बाद क्या ऐसी विशेष परिस्थितियों के संबंध में कोई डाटा एकत्र किया गया है, कि क्या राज्य सेवाओं में ST/SC का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। राजभवन ने SC/ST के पिछड़े होने का डाटा मांगा है और पूछा है कि क्या ST/SC का पिछड़ापन जानने के लिए सरकार ने कोई कमेटी बनाई है। ऐसे ही कुल 10 सवाल गवर्नर ने सरकार से पूछे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार राजभवन को जवाब भेज देगी। देखिए अभी 10 बिंदु मिले हैं और उसके हम लोग तत्काल उसको जवाब भी दे देंगे। तो इसमें सब 60% बढ़ा दिया है और उस जजमेंट में भी कहा गया है कि यदि राज्यों में यदि विशेष परिस्थिति बनती है तो राज्य सरकार वो कारण बताते हुए बढ़ा सकते हैं। सरकार अब राजभवन को जवाब भेजने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि आरक्षण को लेकर कोर्ट के पिछले फैसले को देखते हुए सावधानी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस ने राजभवन से पूछे गए सवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हमने सर्वसम्मति से वहां पर पारित किया है। प्रदेश के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और प्रदेश के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। पिछले समय जो कोर्ट की स्थिति बनी थी, इसलिए उसमें सावधानियां आवश्यक है कि कोई ऐसा लेकुना न छूटे कि जिससे दोबारा आरक्षण से वंचित होना पड़े। बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है जब विधानसभा ने विधेयक को सर्वानुमति से पारित करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, तो इस विधेयक पर तत्काल हस्ताक्षर होने चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के अनुरूप विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया है। अब राज्यपाल जी ने इसमें 10 सवाल भेजे हैं, तो नियमतः तो इस विधेयक को इन 10 सवालों के साथ राज्यपाल जी को सरकार के पास वापस भेजने थे, ताकि सरकार उसमें मंत्रिमंडल निर्णय लेके पुनः उनको अवगत कराता। अब 10 सवाल उन्होंने भेजा है कि कितना विधि सम्मत है, इसका अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद उनको इसका जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस का तर्क है कि विधानसभा से विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया, लिहाजा गवर्नर को फौरन साइन कर देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के दबाव में विधेयक को फंसाकर रखा गया है। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल बीजेपी नेताओं को आरक्षण विरोधी भी बता चुके हैं।
उधर गवर्नर कह चुकी हैं कि उन्होंने सिर्फ आदिवासी आरक्षण को बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन दूसरे वर्गों का आरक्षण भी बढ़ा दिया गया, लिहाजा उन्हें विचार करना होगा। इस बीच आरक्षण संशोधन बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने से नाराजगी बढ़ने लगी है। सामाजिक आयोजनों में जनप्रतिनिधियों का विरोध एक बार फिर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर। और अब बात करते हैं गैया की। जी हाँ, गैया इंदौर में एक गाय दरअसल आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। वो भी क्यों ना, क्योंकि बकरी की बराबर की इसकी हाइट है, ऊंचाई है, और ये दुनिया की सबसे छोटी गैया है। दावा ये है कि इस प्रजाति की मध्य प्रदेश आने वाली ये पहली गाय है। इस गाय को इंदौर के एक गौपालक आंध्र प्रदेश से लाए हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर ये गाय वहां नजर आती है। देश के प्रसिद्ध तिरुपति में भी भगवान तिरुपति बालाजी का अभिषेक और प्रसाद इसी नस्ल की गाय के दूध से होता रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत, चंचल और आकर्षित करने वाली गाय की कहानी। ये देश में विलुप्त होती नस्लों में शुमार पुंगनूर गाय का जोड़ा है। ये नस्ल अधिकतम 3 फीट हाइट वाली दुनिया की सबसे छोटी गाय में शुमार है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के गंगनूर से इन्हें गौपालक सत्तू शर्मा इंदौर लेकर आ चुके हैं। ये जोड़ा 1800 किलोमीटर का सफर तय करके 8 दिन में इंदौर लाया गया है। यहाँ आते ही दोनों का नामकरण भी हो गया है। गाय का नाम है गंगा और मेल बछड़े का नाम शंभू। सत्तू शर्मा का दावा है कि मध्य प्रदेश में पुंगनूर नस्ल का ये पहला जोड़ा है। बताया जाता है कि देश में इस नस्ल की गाय की संख्या सिर्फ 1000 के आसपास ही रह गई है। इनकी कीमत भी लाखों में होती है। आंध्र प्रदेश में इन गायों की धार्मिक महत्ता काफी ज्यादा है। लोग इनकी पूजा करते हैं। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुंगनूर गाय के दूध से ही तिरुपति में बालाजी का अभिषेक किया जाता है। पुंगनूर गाय हैं, पुंगनूर नस्ल की गाय हैं और गंगनूर गांव में है, चित्तूर जिला है ये आंध्र प्रदेश का। इन गायों का दूध तिरुपति बालाजी के वहाँ जाता है, उनका भोग बनता है। वहाँ पे जो डेली भोग लगता है वो इन गायों के दूध का लगता है। सर्दियों के मौसम में इन गायों का विशेष ख्याल रखना होता है। सत्तू शर्मा खुद ही इनकी देखभाल करते हैं। इनके लिए हीटर सहित तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। इनके लिए हीटर वीटर लगाते हैं रात को, तो इनको थोड़ा गर्माटा रहना जरूरी है। और इनके बैठने उठने का भी साफ सुफ रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत नाजुक गाय हैं ये। कितनी अधिकतम हाइट कितनी रहती है इसकी? ये 70 से 90 सेंटीमीटर के बीच में रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती। 2 से 2.5 फीट। गंगा जिस नस्ल की गाय है उनमें स्वर्ण तत्व पाए जाने का दावा भी किया जाता है। पुंगनूर का गौमूत्र हाईली एंटी बैक्टीरियल माना जाता है। इससे आंध्र के किसान फसलों पर भी छिड़कते हैं। इंदौर में इनके दर्शन के लिए लोगों का तांता लग जाता है। धूप में फिर 1-8 घंटे बाहर बांध दूँ जो आम जनता दर्शन कर सके। लोगों को पता चला कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत लोग आते हैं, दिन भर आते हैं। अभी तो क्या है कि गायें परेशान हो गई, इतने लोग आने लग गए। हालांकि इनके दूध में स्वर्ण तत्व जैसी खासियत पर विशेषज्ञ इंकार करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकी छोटी हाइट की वजह आनुवांशिक बौनापन है। चावल की घास खाती है, वो अपने इधर नहीं मिलती, अपने इधर चावल नहीं होता है, तो अपना हरा लचका आता है वो खिलाते हैं इनको भी। और अपना चूरी है, चने की चूरी है, चापड़ है, थोड़ी सी गर्मी की वजह से कोई खास दिक्कत? हाँ, थोड़ी सी अभी सर्दी के कारण तकलीफ रहती है। भारतीय नस्ल की पुंगनूर गाय एक प्राचीन नस्ल है जिसे ऋषि मुनि भी पालते थे। पुंगनूर गाय की देखभाल भी आसानी से हो जाती है। ये गाय ज्यादा चारा नहीं खाती है और इनका दूध भी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। देश में जब विदेशी नस्लों का चलन बढ़ने लगा है तो पुंगनूर गाय भी विलुप्त होने लगी है। आंध्र प्रदेश में 1 से 2 फीट लंबाई वाली पुंगनूर गाय भी मौजूद है। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से विकास सिंह चौहान की रिपोर्ट। और कई वायरल वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर, उसमें तो ये भी दिखाया गया है कि लोग घरों में जैसे डॉग्स या दूसरे पालतू जानवर पालते हैं, वैसे ही ये पुंगनूर गाय भी कुछ लोग पालते हैं और उनको घर में साथ में ही रखते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक